खाना कैसे पचता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा टॉपिक है। पाचन तंत्र समझो बाबू ध्यान से। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है कि नहीं चाहते हुए भी एग्जामिनर को यहां से पूछना पड़ता है, क्वेश्चन सेट करने वाले। समझ आ गया कि नहीं आएगा? हल्ला करे कब से लड़की सब पता नहीं कहां से हल्ला आ रहा है। इतना हल्ला करे गलत तो अभी है। हाँ, ज्यादा हल्ला करो तो लाइसेंस का काम कर देंगे हम। पीछे अपनी मोबाइल रख दो। हाँ रख दो। चलिए ध्यान से देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना क्या कहलाता है? पाचन। जटिल भोजन को तोड़कर क्या बना देना, उसी को क्या कहेंगे? पाचन। पाचन डाइजेस्टिव कहा जाता है। ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसमें सबका काम है। कुछ काम मुंह का है, कुछ काम पेट का है, कुछ छोटी आंत, कुछ बड़ी आंत, ये सब का हिस्सा है पाचन का काम करना। तो ऐसे सोचिएगा पाचन हो जाए तो नहीं होगा, उसमें कई सारे काम करते हैं। तो जब कई सारी चीजें आपस में मिल जाती है तो सिस्टम बना लेती है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, जीपीयू है। समझ गए कि नहीं? जीपीयू बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, तो जीपीयू मस्ट है भाई, पहले उतना नहीं था। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, आप देखिएगा कि जितना तगड़ा ग्राफिक्स रहेगा आपको एचडी फोटो उतना अच्छा दिखेगा, नहीं तो ब्लर होने लगेगा, पिक्चर अच्छे नहीं आएंगे। एचडी 4K 8K, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 50, अरे नया नया टेक्नोलॉजी जो है गुरु बता दो, नया नया आ गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो ग्राफिक्स तो कई चीजों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? सिस्टम बनता है। तो डाइजेशन यानी पाचन क्या है? सिस्टम है। क्या चीज है? सिस्टम। इसमें पाचन की क्रिया में दो काम होता है। 80% पाचन की क्रिया केमिकली होती है। कैसी होती है? केमिकली। क्या होता है? केमिकल। कैसे होता है? केमिकली। और 90% क्या होता है? केमिकली। अब 20% क्या होता है? फिजिकली। 10% फिजिकली होता है। फिजिकल मतलब पूछ काछ करना है। क्या होना है? पूछ काछ करना। 80% है ना, 10% फिजिकली होता है, पूछ काछ करके, जिसका काम दांत करता है। दांत पूछ काछ कर देता है, बाकी सारा काम केमिकल कर देता है। बस दांत का मेन काम ये है ना कि पूछ काछ कैसा कर देना कि खाना छोटा हो जाए और ताकि उसमें केमिकल अंदर तक जा सके। आप रोटी खाइएगा तो देखिए छोटा बच्चा को मुंह में रोटी दी जाएगा, पूछ काछ कर रहेगा, खाएगा नहीं। टीवी देखेगा, मुंह में रोटी ले रहा हूँ, मम्मी उसको बोलेंगे खाना है, निकाल के हाँ नहीं खाने का मन कर रहा है। फिर पिटाएगा तो फिर खाएगा, चल चल खा जाओगे। तो जो कुचले रहेगा उसको देखिएगा पूरा पूछ काछ के रद्द कर देता है। समझ आएगा ना? ताकि उसमें अच्छे से रासायनिक चीजें मिल जाए। जो हम लोग का थूक यानी जो स्लाइवरी यानी लार जो होता है, इसमें क्या होता है? अलग अलग केमिकल्स होते हैं। डाइस्टेज होता है, अलग अलग टाइप का डाइलिन होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कर रहे हैं, लाइसोजाइम होता है, अलग अलग टाइप के केमिकल। यानी अगर आप कहेंगे कि पाचन की क्रिया क्या रासायनिक है? फिजियोकेमिकल। क्या है? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल है। फिजियोकेमिकल मतलब पहले पूछ काछ भी होगा और उसके बाद रासायनिक भी होगा। तो पाचन की क्रिया सबसे पहले पूछ काछ से होती है। तो पहले रसायन डाल दीजिएगा, पहले क्या होगा? पूछ काछ। तो दांत जो है किसका काम करता है? पूछने का। रोटी लीजिए पहले और उसका पूछ काछ करना चालू कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला पाचन कहाँ से होता है? मुंह से। और मुंह में भी कहाँ से? दांत से। मुंह में भी कहाँ से? दांत से। दांत से पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। अब कुछ कहेगा हाथ से, तोड़े तो वहां भी हैं, वहां तोड़े नहीं, आप उसे छोटा किए हैं। बात समझिए, इतनी बड़ी रोटी को आप छोटा किए हैं। मेन पूछ काछ का काम कौन कर रहा है? दांत कर रहा होता है। अब बस उसको छोटा किए कि आपके मुंह के साइज का हो जाए। अगर इतनी छोटी रोटी रहेगी तो हाथ से तोड़िएगा? कोई फचका तोड़ के खाता है? गुपचुप, पानी पूरी, अरे बहुत बड़ा है, तोड़ के खाते हैं आधा। तो आप हाथ से क्यों तोड़ते हैं? साइज फिट करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कहीं तो रहता है दुइये बार में एक रोटी खत्म, ऐसे अमूमन तो 4 बार में खत्म ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा रोटी है। चलिए अब पहला हो गया आपका दांत। क्या हो गया? टीथ। क्या हो गया? टीथ, दांत। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ये तो समझ आ गया। दांत का वह भाग जो हमें दांत दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, ताज। क्या कहेंगे? क्राउन। या दिखाई पड़ने वाले दांत को क्या कहेंगे? क्राउन। दिखाई पड़ने वाले दांत को क्राउन। और जो मसूड़ा के अंदर हो तो अलग बात, ये क्राउन किसी काम का नहीं रहता है। दांत जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दो चीज होते हैं, कैल्शियम फास्फेट और उसी का कठोर रूप कैल्शियम एपिटाइट। कैल्शियम एपिटाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो दांत जो बनावट के हिसाब से दिखेगा तो इसके दो लेयर होते हैं, अंदर का लेयर होता है और एक बाहर का लेयर होता है। अंदर का लेयर जो होता है, दांतों के अंदर का लेयर, ये कमजोर होता है। दांतों के अंदर का लेयर क्या होता है? कमजोर होता है। जबकि भाई दांत के बाहर का लेयर जो पतला सा होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत हार्ड होता है। तो देखिए सबसे मजबूत हड्डी कहेंगे तो जबड़ा, लेकिन अगर हड्डी उड्डी हटा दिया, कहा कि शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए मजबूत अलग है, कठोर अलग है। समझा कि नहीं? तो दांतों का बाहरी भाग, इसे हम इनामेल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांतों का बाहरी भाग क्या कहलाता है?
इनामेल, इनामेल ये सबसे कठोर भाग है। और अंदर का भाग क्या कहलाएगा? डेंटाइन, डेंटाइन क्या कहलाएगा? डेंटाइन क्या कहलाएगा? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट जब बहुत हार्ड होकर क्रिस्टलीय रूप ले लेता है तो कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। तो इनामेल किसका होता है? कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन कैल्शियम एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का ये क्या है? रूप है। तो बताइए दांतों का यह बाहरी भाग क्या कहलाता है? हाँ, इनामेल क्या कहलाएगा? इनामेल कहलाएगा। दांतों का बाहरी भाग इनामेल कहलाता है। इनामेल जो होता है बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। और ये एक तरह का समझिए कि जब दीवार आप बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं ना, टाइल्स जो काम करता है उसको गंदा होने से बचाता है। अगर आपके दांत का इनामेल चला गया, क्या चला गया? इनामेल, तो बच गया क्या? डेंटाइन। और डेंटाइन को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दांतों में जो कैविटी पाई जाती है जिसको लोग खोड़ला कहते हैं, तो खोड़ला बनने से पहले जो कैविटी बनती है उससे बनने से पहले सबसे पहले क्या आता है? इनामेल। इनामेल गया तो डेंटाइन जाने में टाइम नहीं लगेगा। डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लोरीन करता है। कौन करता है? कौन करेगा? फ्लोरीन। दांतों को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन। कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। दांतों का क्षरण किस गैस के कारण? किसके कारण? फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन होता है, समझ गया? फ्लोरीन गैस, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा रहेगी वो दांतों को क्या कर देगी? नुकसान पहुंचा देगी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। समझ में आई गया आप लोग को? दांत जो होते हैं वो किसी चीज को कूचने उचने काम में आते हैं। पाचन हाथ से चालू होता है, हाथ से बस मुझे छोटा करते हैं। बचपन में देखिए होंगे ना, ऐसे रोटी में ऐसे गोली रोटी होगा, इसमें चीनी गोली आदि आदमी खाते रह गया, डायरेक्ट मुंह में खा लेता था। घूमते रहिए आप, नीचे हाथ लगाते चीनी गिर जाता था। अलग नमक रोटी चीनी वहां पे। और सीबीएसई वाला सबका तो ऐसा नहीं होता, उन सबका बहुत मान जान होता है। हाँ बाप रे, सीबीएसई वाले कहते नमक और तेल, नमक के साथ तेल लगाना पड़ता है, पहले रोटी पे तेल। जी भगवान मेरे बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा कमजोर हो भाई गो। ओ माय गॉड, आप बोलिए ना लोग आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिए, दांत जो होते हैं जीवन में जो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं। हम लोग कितने दांत हैं? 32 दांत होता है। ये 32 दांत में कुछ ऐसे दांत हैं जो दोबारा भी निकल जाते हैं, अब कुछ ऐसे दांत है ना दोबारा नहीं निकलते। तो 32 दांतों में जो दोबारा निकलते हैं 2 बार, अब कुछ ऐसे दांत है जो 1 बार निकलता है। तो केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में एक को कहते हैं मोनो, 2 को कहेंगे डाई। तो मोनोफियोडोंट जो 1 बार निकलता है, डाईफियोडोंट जो 2 बार निकलता है। मोनोफियोडोंट कितनी बार? डाईफियोडोंट, मोनोफियोडोंट, डाईफियोडोंट। तो जो 2 बार निकलते हैं दोबारा निकलते हैं। कितना निकलते हैं? दोबारा। दोबारा दोबारा निकलने वालों की संख्या 20 और 1 बार निकलने वाले की संख्या, 1 बार निकलने वाला 32 दांत। तो ऐसे ही समझिए टोटल दांत कितने? इस 32 में से ना 20 को रहेगा जो दोबारा निकल जाएगा। तो टोटल दांत कितना? 32। बताइए टोटल दांत 32 होता है। इन्हीं 32 में से ना कुछ टूट के क्या निकलेगा? दोबारा। कितना टूट के निकला? तो अरे वही 32 में से ना 32 को है वहां से आगे क्या हो जाएगा? 20 को टूट जाएगा, फिर निकल जाएगा। तो 20 को कहेगा पूरे जीवन काल में कितना दांत? तो ये हो जाएगा किसमें? जीवन काल। जीवन काल, पूरे जीवन काल में दांत निकल जाता है। तो कितने दांत टूटते हैं हम लोग के? कितने दांत? 20। बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा, उसको आदमी बो देता था जमीन में। तो जमीन में आप बो देते हो, आप कहते थे लोग कि अगर ये निकल अच्छा से बो निकलेगा तो ये दांत क्या होगा? निकलेगा। कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपना एगो रखे हुए अभी ले एगो रखे हुए अभी तक। अब कुछ यहाँ तो दिखा देगा दांत हमरा रखा होगा कहीं घर पे, तो दांत वगैरह जो है तो टूट जाते हैं सब। 20 ही दांत क्या होते हैं? दोबारा निकलते हैं। तो बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा। टूटने से पहले 10 दिन पहले हिलना डुलना चालू करें। टूटता कम, हम लोग जीभ से ढकेल के तूर देते थे, जहां हिलेगा तो तूर देगा उसको। हाँ उसका टूट जाएगा ना, आप में से खाली हो जाएगा तो उसमें थूक फेंकेगा, पानी भर के वही पड़े थे। वो सब कौन से दांत है? मोनोफियोडोंट। लड़की सब कोई सब पता है कि नहीं? आप लोग का भी टूटता है दांत? अब ये टूटता है तुम लोग का? अब टूट नहीं रहा, झड़ रहा है। खोलना वाला हो गया होगा। खोलना क्लोरीन के कारण होता है, कैविटी भर जाती है। तो जीवन काल में कितने दांत? 12 दांत, मतलब 52 दांत। और 20 दांत जो होते हैं वो दोबारा निकलते। तो 32 में से 20 को दोबारा निकला, यानी 12 को ऐसा दांत था ना जो नहीं टूटता है। लास्ट वाले जो होते हैं परमानेंट, वो नहीं टूटते हैं दांत। दांत जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, जिस सीक्वेंस में नीचे उसी सीक्वेंस में ऊपर। तो पहले ये समझा जाता था कि दांतों का सीक्वेंस 2 होता है, एक नीचे एक ऊपर। तो आप ऐसे भी देखोगे जैसा दांत नीचे वैसा ही दांत कहां पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। दांत अलग अलग दांत के अलग अलग काम होते हैं, काम के हिसाब से हम दांतों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। अभी इतना समझ में आएगी नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? काम के हिसाब से दांतों को अलग बांटते हैं। जो सामने काटने वाला काम आता है इसे इंसीजर कहते हैं। क्या कहेंगे? ये वाला दांत कौन है? इंसीजर। अपने सामने पकड़ेंगे तो कौन सा हो गया? इंसीजर। आपको पढ़ना दोनों ऊपर नीचे की दांत नहीं है, ऊपर का पढ़िए सेम नीचे होता है। तो ये तो फायदा है दांत में कि दोनों ओर का नहीं पढ़ना, बस एक ओर का पढ़िए। हाथ कैसे पढ़े थे? एक ओर का हड्डी पढ़े थे, सीधे 2 का गुणा कर दिए थे। पैर में भी वैसे किए थे, दिमाग में भी
हाँ, आप लोग बताइए पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाँ ठीक, वेरी गुड। है दिमाग में कौन बोलता है? ये क्या हो गया? कौन सा हो गया? इंसीजर। कौन सा हो गया? इंसीजर। इंसीजर किसी चीज को काटने के काम में आता है। जैसे रोटी वगैरह ले लिए काटने के। अगर मान के चलिए आप खीरा ककड़ी नॉर्मल चीज जो खा सकते हैं, सेब वगैरह तो इसी से ना काटते हैं, अब वाले से पकड़ लेता आदमी यहाँ पे, सेब वगैरह इसे नहीं पकड़ लेता है, किसे करता है? हाँ, जेसीबी काट वाला था तो ले इधर यहाँ। ये चबाने के काम नहीं, काटने के काम में आता है। इसके बगल में होता है केनाइन। इसके बगल में कौन होता है? केनाइन। ये जो होता है ना फाड़ने के काम में आता है। किस काम में आता है? फाड़ने के। किसका काम में आता है? चीरने फाड़ने का। आप लोग ध्यान समझिए, चुराइन में समझाने तो बढ़िया से, समझाने भी नहीं देता। चुराइन में केनाइन जो होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। किसमें? चुराइन। आप फिल्मी दुनिया में जो चुराइन होते हैं भूत वगैरह, देखिएगा वो हीरो के पास आएगी खूब सुंदर रूप बना के, पता है कि लाल पीला हरा में चल जाएगा यहाँ, और के बाद जब मुस्कुराएगी ना तो हालत खराब होगी। ऐसा अगर हर 2-4 दिन पर किसी गली मोहल्ले में हो ना, सब लड़का सुधर जाएगा। सुधरेगा तो नहीं लेकिन डर जाएगा, बिलीव नहीं कर, भरोसा उठ जाएगा, रे बाप कौन नहीं समझे? लड़कों को सुधारने के लिए हमको लगता है ना कि एक आग्रह करना पड़ेगा, मेल लिखना पड़ेगा चुराइन डिपार्टमेंट, समझा गया कि नहीं? तो ऐसा ही बना दे, उसको ले जाके निकाल दे यहाँ पे, खतरनाक। बताइए प्लास्टिक वाला आता है। चलो आप लोग नहीं बताइएगा, आप लोग लड़का बताएगा। क्यों? काटने के काम में, काटने के काम में आप लोग बताइएगा, चीर फाड़ के काम में लड़का बता। चुराइन सब में केनाइन, मांसाहारी जानवरों में केनाइन, कुत्ता में केनाइन लंबा, चीता में उससे भी लंबा, और शेर और टाइगर में लंबा। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आप देखिएगा मूर्ति लगभग बनने की लगभग बन रही होंगी, कंप्लीट ही हो गया होगा, उसमें शेर देखिएगा मुंह खोला रहेगा, समझ आएगी ना? कैसा रहता है? केनाइन एकदम भयानक, उसका केनाइन एकदम भयानक रहता है। शेर और काट लिया तो फिर रास्ते हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझ आएगा कि नहीं? क्या केनाइन बहुत तगड़ा होता है। चुड़ैल का केनाइन दिखता है, अभी जब दिखाएगी तब दिखेगा कि पहले उसको व्यवस्था में आपको घेरेगी तो खूब बढ़िया से समझ आएगा कि नहीं? क्या आप लोग सावधान रहिएगा लड़का लोग। हाँ बगलो कर पटना में भी ऐसा जल्लाद को देख के तो चुड़ैल भाग जाएगी अपने बाप, अरे बाप रे बाप आगे देखिए, ये कौन सा हो गया? केनाइन हो गया। क्या हो गया? केनाइन। इसके बगल में ना एक और दांत होता है प्रीमोलर। क्या होता है? दूसरे कलर से बना दे क्या? ये हो गया प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। तो जस्ट बगल में जो होता है क्या होता है? प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो होता है ये यहाँ हो गया, केनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर। ये किसी चीज को पूंछने के काम में आता है, नॉर्मली किसी चीज को क्या करता है? पूंछने के काम में आता है प्रीमोलर, समझा गया कि नहीं? प्रीमोलर के पीछे होता है मोलर। प्रीमोलर के पीछे मोलर, प्रीमोलर के पीछे क्या होता है? मोलर। बताइए ये रेड वाला क्या है? हाँ समझा गया कि नहीं? आ गया? ये क्या है बाबू? मोलर। क्या है? मोलर। आगे बढ़े तो दांत कितने कैटेगरी का? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 कैटेगरी के दांत हो गए ना? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। किसी का इंसीजर में बाहर रहता है इसे छज्जा, समझ गया? तो इसे स्टील लगा के घींच के पीछे करता है डॉक्टर साहब, समझा रहा कि नहीं रहा? नहीं उसका ठीक है, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं तुमको। आगे बढ़े। ऐसे हम लड़का सबको मजाक में बोल देते हैं, माना जल्लाद खराब है क्या? लेकिन लड़की लोग समझो ध्यान से, एक चीज देखो, लड़का सबको कितना बोलने के बाद आज तक कोई बुरा माना है? नहीं मानता। पकड़ लिया तुमको, मोट बोल दिया तो रोने लगी थी रोने लगी, हम बोलना ही छोड़ दिए, क्या पता लगे कि बेहोश होने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? देखिए ध्यान से, ये पहला कौन हो गया? इंसीजर। आइए ये, अरे बगल केनाइन है, इधर वाला केनाइन, ये दोनों प्रीम। आगे बढ़े, चलो ध्यान से समझो, उसको मत बोलिए फिर रोने लगी ना। चलिए ध्यान से समझते लोग। दांत की 4 कैटेगरी समझ, ये एडल्ट में होती है, मतलब जो बड़े होते हैं लोग तब। दांत 3 स्टेज में होता है। एक तो जब आदमी पैदा होता है तब भी नहीं होता, छोटा लड़का नहीं होता है यहाँ पे, तो होता है कोनो में ना होता है यहाँ पे। हाँ पगला कहीं का ये पूरा पागल को डाल कर नहीं सर, बचपन में नहीं रहता, 5 साल के बाद आता है कहाँ से छाटल होता है, 5 साल बाद आता है अरे
खराब हो जाएगा, क्योंकि तबियत खराब होने का रीजन भी है, दांत निकलता है मसूड़ा फाड़ के। और जब भी किसी चीज को शरीर में किसी भी टाइप का तोड़ फोड़ होगा तो शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म में बुखार ला देगा। बुखार आपको पता ना इलाम है कि कुछ हो रहा है शरीर में, देखो ध्यान से, बेचारा छोटा लड़का क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अब छोटा लड़का के साथ समस्या होता है, बेचारा को कौन सी प्रॉब्लम है बोलियो नहीं पता है, ओके बस एक चीज पता है, कनवा पकड़ के रोना है, और कुछ बोलने नहीं करता है वहां पे, करेगा वहां पे, और कुछ नहीं करता है वहां पे। अब बेचारा को बहुत दिक्कत होता है, पता चले तब तो दिक्कत कौन सी का है यहाँ पे, बहुत छोटा लड़का तो दिक्कत होता है यहाँ पे। देखिए छोटा रहेगा तो आंखिया बंद करके रोएगा। तो छोटा लड़का में अगर आप ध्यान से देखिएगा, छोटा लड़का में तो एक चीज गौर कीजिएगा, उसमें ये वाला प्री मोलर नहीं रहता है, ये प्री मोलर नहीं रहेगा। छोटा लड़का हंसेगा ना तो तनी सा दांत अगवा रहेगा, अभी तो गायब रहेगा, फिर बिचवा रहेगा, बिचवा वाला गायब रहता है। तो छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, प्री मोलर छोटे बच्चों में नहीं होता। और थर्ड मोलर तो आप लोगों में भी नहीं होगा। थर्ड मोलर इस 24 साल बाद आता है, किसी किसी का पहले ही आ जाता है, किसी किसी का लाइफ टाइम नहीं आता है। हाँ होता है, किसी किसी में ये लाइफ टाइम नहीं आता। तो दांतों में दो झमेला समझ में आ गया। बच्चों में कौन नहीं होता है, सियान लोगों में थर्ड मोलर, बनी सा बड़ा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या निकल जाएगा, प्री मोलर। अब मोलर आएगा, मोलर उसको आ चुका रहेगा, छोटा लड़का को देखिए मोलर आ चुका रहेगा, यहाँ पर बीच में खाली जगह रहेगा छोटे लड़कों के दांत में। तो सबसे पीछे अभी आप लोग में इंसिजर होगा, जब अगर टूट फूट नहीं हुआ तब नेचुरली नहीं टूटा तो इंसिजर होगा, केनाइन होगा, प्री मोलर होगा, मोलर में भी फर्स्ट होगा सेकंड होगा, थर्ड मोलर नहीं होगा। थर्ड मोलर में किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा। हम जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे ना तो सोचो मेरा थर्ड मोलर निकल रहा, बुखार लग गया हमको। अब एग्जाम हमको समझ में नहीं, भाई एक मैट्रिक का एग्जाम में पहला बोर्ड एग्जाम होता है, सेंटर गया रहता है इधर से उधर, इस कॉलेज हम डर गए, तो गड़बड़ हो गया, डॉक्टर को ले गए, डॉक्टर देखा तो अचंभित हो गया, मैट्रिक में कैसे निकल सकता है। तो एक्सेप्शनल निकल भी सकते हैं, और एक्सेप्शनल ऐसा भी होता है कि निकलता ही नहीं है, बहुत लोगों का नहीं निकलता है। तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पहले जमाने में उतना एजुकेशन वगैरह तो था ही नहीं, तो अनुभव के आधार पर लोगों को नॉलेज होता था। तो ये दांत जो निकलती थी लास्ट वाली थर्ड मोलर, ये अमूमन 24 साल बाद निकलती, 24-25 के एज पे निकलती थी। तो लोग कहने लगे ये अकल दांत है, मतलब 24 साल उम्र हो गया तो निकला, दांतवा निकलेगा तब भी अकल आएगा, क्योंकि पहले एजुकेशन था ही नहीं भाई, उतना ज्यादा तो था नहीं। इसको क्या कहेगा, अकल दांत, कहते हैं विजडम टीथ, क्या कहेंगे विजडम। बताइए छोटे बच्चों में कौन नहीं होता, आप लोगों में, हाँ आप लोगों में थर्ड मोलर नहीं होगा। अमूमन आप में से 80% लड़कों में थर्ड मोलर नहीं होगा, और कुछ लड़कों में तो कभी नहीं आएगा थर्ड मोलर, होता है। थर्ड मोलर का काम भी नहीं होता है, थर्ड मोलर का काम कौन सी होता है, कुछ कुछ को देखिएगा ना, मिर्चा काटता है थर्ड मोलर सही से, मिर्चा ले लेगा कोनवा में ले जाकर लगेगा तो अंगुरिया उरिया काट लेगा अपने यहाँ पर। देखिए थर्ड मोलर का कोई काम वगैरह नहीं होता, गुटखा खाने वाला वही से पूछता है एकदम कोनवा में ले जाकर, आओ यहाँ देखिए जबरदस्त फूल रहता है, इसे यहाँ पूछ काट के पूरा रद्द कर लेता है। गुटखा उटखा खाने वाले लोग को क्या कहिएगा, छोड़ता भी नहीं ना है आप लोग। एक होता है कि समझाने पे असर छोड़ देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, समझिए आपको अलाउद्दीन का चिराग, कोई दिक्कत, हाँ आगे बढ़ जाए। अब सब लोग अपने अपने देखिए दांत का जो निचला भाग है उसमें इंसीजर पे सब लोग हाथ रखिए, चारों इंसीजर है, सब लोग चारों इंसीजर, अरे केनाइन के अंदर रखिएगा सब लोग चारों इंसीजर। आप लोग हल्के से बोले पकड़ लिया, और होशियार है, जिंदगी में नौकरी के लिए रहता है, कर इंसीजर कर इसे करता ये कौन जा गया, लाइव वाले लोग भी सब लोग कहां रखना है इंसीजर, सट्टा दांत इंसीजर है, इंसीजर क्रॉस करके केनाइन के ऊपर रख लिया, केनाइन केनाइन रखा गया, केनाइन के बगल में दूध पकड़िए, प्री मोलर पकड़ लिया, प्री मोलर समझा गया, प्री मोलर। अब मोलर में आप लोगों को घरे जाके चेक कीजिएगा कि 2 को मोलर है कि 3 को। हम आगे बढ़ाते हैं, समझा गया, कितने लोगों में 3 को मोलर है, कितने लोगों में है, चलिए बढ़िया आप लोग में, कितने लोगों में 3 मोलर नहीं है, ज्यादातर में नहीं होगा, कौन पकड़ लिया करीब मेरे में 3 मोलर नहीं है, प्रोग्राम में प्री मोलर नहीं है, बैंक में मत बैठो, झुलवा लगा देते हैं, मतलब अपने को छोड़ दिखाने के लिए कुछ कर देंगे। कई तो लड़की सब कहा थर्ड मोलर होगा लेकिन नहीं बोलेगी, अरे पका जी तो 24 सेल किलो नहीं 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 ना नहीं, मैं भले तुरवा लेंगे, निकल गया तो तुरवा लेंगे, लेकिन कुछ हो जाए 24 क्रॉस नहीं होना चाहिए, समझ रहे? किसी को दिक्कत, वो देखिए मोलर और थर्ड मोलर जो है वो इतना कोना में होता है, इसे पकड़ाता नहीं है, हाँ थर्ड मोलर ले बमनी का क्वेश्चन सुनिए, थर्ड मोलर बस एक ही साइड रहेगा, 4 को देखो सुनिए, इसीलिए कहा गया जाता था पहले कि थर्ड मोलर महिला के बाद दिमाग आता। अरे एगो थर्ड मोलर ऊपर इधर, एगो थर्ड मोलर ऊपर इधर, एगो थर्ड मोलर नीचे, एगो जितना है उसको हर जगह ना होगा, पता इसका एक जगह कहीं निकलेगा तो कैसे डिसबैलेंस हो जाएगा, मुंह से टाइट हो गया, थर्ड मोलर निकल गया, अच्छा दिमाग लगा दिए सब आप, समझ आ गया कि नहीं आ गया, आगे समझाएं, लाइव वाले लोग को समझ आ गया कि नहीं आ गया, लड़की को लड़का बोलने गया कि हमारा थर्ड मोलर प्री मोलर नहीं है,
वो सबका है, वो सबका दांत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? बच्चों में कौन नहीं होता है और बड़े लोगों में है? तो बच्चों में तो प्री मोलर नहीं रहेगा, अब मोलर में से थर्ड मोलर नहीं रहेगा। अब एक बार एग्जाम में एक बार गलत आंसर दे दिया, रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा था कि छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर नहीं मारा था, आंसर दे दिया था मोलर, गलत था। मोलर तो पाया ही जाता है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, तीसरा ही मोलर में नहीं होता है, तो आप मोलर ही गायब कर दीजिएगा। अगर कहे कि बच्चों में कौन नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर तथा थर्ड मोलर, तो थर्ड मोलर में तो हमें लोग में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? निकलबो नहीं करता है थर्ड मोलर, ये गलत जवाब है। बच्चों में कौन नहीं पाया जाएगा? प्री मोलर, साथ साथ थर्ड मोलर, थर्ड मोलर। तो आप देखिए ऑप्शन में थर्ड थोड़े रहता है, ऑप्शन में रहेगा इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो कैसे आप एक थर्ड मोलर के चक्कर में बाकी मोलर को गायब कर देंगे क्या? नहीं। तो छोटे बच्चों में कौन नहीं पाएगा? प्री मोलर, सीधे ऑप्शन बी प्री मोलर। लेकिन जब आंसर शीट अपलोड होगा तो डाल देगा थर्ड मोलर। तो अभियो तक जो क्वेश्चन सेट करने वाला है सर ना, रेलवे में 1980 वाला किताब पढ़ रहा है अभियो तक। आगे बढ़े, हल्ला मत करो लोग, इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए। या तो सब दिन हो गया सबका दांत होगा, दांत का फॉर्मूला समझ। दांत जो पहले ऐसा लगता था ना, आप लोग को भी देख के ऐसा लगेगा कि दांत जो होता है सिमेट्रिक होता है, तो ये कौन सा है? आपको लगा जितना दांत नीचे उतना दांत ऊपर, यानी एक दांत पड़िए उसमें दो का गुणा कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर गहराई से देखिएगा तो चार पार्ट में आप इजी कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहां से पार्टीशन करते हैं एकदम इक्वल आएगा, दो इंसीजर इधर, दो इंसीजर इधर, एक एनाइन इधर, एक इधर, दो प्री मोलर इधर, दो तीन मोलर इधर, तीन मोलर इधर। तो दांतों को दो पार्ट में ठीक है कि चार पार्ट, इजी रहेगा, चार से गुणा कर। लेकिन दिक्कत यह है कि आधा ऊपर आधा नीचे, तो कुछ हमें नहीं करना है। हमें करना है पहले मिलता है इंसीजर, फिर मिलता है केनाइन, फिर मिलता है प्री मोलर, फिर मिलता है मोलर। अब बटा में भाग देना है, फिर इसी से नीचे भी तो दांत होता है, नीचे क्या होगा? इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, प्री मोलर के बाद मोलर। समझ गया? ये बताइए हमें ये ऊपर वाला ये कौन सा है? ऊपर। अब बटा ये हो गया दांत का फॉर्मूला हो गया, ऊपर के दांत बटा नीचे के दांत। टोपी वाला ऐसे लग रहा लाठी में जैसे बाल्टी टांगल है। इधर देखो, हंसो मत, इधर ध्यान से देखा कभी इधर करा कहीं का बीच समझाते के बीच में हंसे करना। क्या पता तुम्हारा इंसीजर कम हो जाए। देखो इधर ऊपर के